अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई दरगाह पे और नई जानकारी के साथ हम आ गए हैं और आज हम ऐसी दरगाह पे आए हैं जो बाबा हाजी की दरगाह है, जो रोम के बादशाह थे और इस्लाम के लिए उन्होंने बादशाही छोड़ी और इस्लाम को फैलाने के लिए आ गए। और वो कैसे आए, कैसे यहाँ मुकाम किया, क्या वाक़या है, सारी ज़ुबानी यहाँ के जो खादिम है उनकी ज़ुबानी से हम सुनेंगे और आपको सारी जानकारी देते हैं। और दरगाह में हम चलते हैं और आपको बाबा हाजी की ज़ियारत भी करवाते हैं और बाबा हाजी के बारे में जो भी जानकारी है वो सारी जानकारी मैं आपको अंदर ले जाके देता हूं। और सबसे पहले देखो, हम बाबा हाजी के दरगाह शरीफ पे हम आ गए हैं और सबसे पहले दरगाह शरीफ का जो सारा पूरा व्यू है मैं आपको दिखा देता हूं। देखें, ये दरगाह शरीफ का पूरा व्यू। और आपको इस दरगाह की ज़ियारत करनी है तो कैसे आएंगे, कहाँ पे आना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको दरगाह के अंदर लेके चलता हूँ और ज़ियारत करवाता हूँ। और दरगाह के मेन गेट बाबा हाजी रहमतुल्लाह के दर पे हम आ गए हैं और अभी अब को अंदर लेके चलता हूँ मैं और बाबा हाजी की ज़ियारत करवाता हूँ। और देखें, अपनी मन्नतें मांगने के लिए कई दूर दूर से लोग आते हैं और मन्नत के धागे भी यहाँ पे बांधे हुए हैं। जो अपनी मुराद मांगते हैं उन मुराद के धागे भी यहाँ लगाए हुए हैं। और मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और हज़रत मोहम्मद सुल्तान हाजी रजब उर्फे बाबा हाजी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करवाता हूँ। सबसे पहले आप ज़ियारत करें और अपनी मुरादें हमारे वीडियो के ज़रिए से आप मांग सकते हैं। बेशक ये मुरादें पूरी करने वाला दर है, हर मुराद यहाँ पूरी होती है। और मैं पूरी मज़ार शरीफ के दीदार आपको करवाता हूँ। देखें, अब ज़ियारत करें। हम भी बहुत खुशनसीब है और आप मेरे वीडियो के माध्यम से आप भी बहुत खुशनसीब है, आज दीदार कर रहे हैं बाबा हाजी के। क्या वाक़या है इनके यहाँ आने का, सारी वाक़या मैं यहाँ के जो खादिम हैं उनकी ज़ुबानी से आपको बताना चाहूँगा। और एक बार फिर ज़ियारत करवाता हूँ आपको। देखें, ये मज़ार शरीफ भी किसकी है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। पहले दरगाह का पूरा व्यू देख ले आप। बेशक मुराद पूरी करने वाला दर है, हर मुराद यहाँ पूरी होती है। तो हम यहाँ के जो दरगाह के खादिम हैं उनसे बात करेंगे और क्या वाक़या है, क्या इस दरगाह की कहानी है, वो आपको बताएंगे। और ये दरगाह के खादिम हैं और ट्रस्टी भी दाऊद मियाँ एम काजी। हम उनकी ज़बानी से ही हज़रत मोहम्मद सुल्तान हाजी रजब उर्फ़े बाबा हाजी रहमतुल्लाह अलैह की जो वाक़या है वो सुनना चाहेंगे। आपका नाम आपकी ज़ुबानी से सुनना चाहेंगे आप सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। मेरा नाम सिद्दीकी काजी दाऊद मियाँ मिर्शाद मियाँ, मैं पाटन शहर का रहने वाला हूँ और इस मज़ार हज़रत मोहम्मद सुल्तान उर्फ़े बाबा हाजी रजब का मैं ट्रस्टी हूँ और खादिम भी हूँ और हमारे सिलसिले से यहाँ पे खिदमत करते आ रहे हैं। और ये हज़रत मोहम्मद सुल्तान बाबा हाजी रजब रोम के सुल्तान थे और जब इनकी दिल में तड़प हुई कि मैं अब इस्लाम के लिए और दीन के लिए मैं जाऊं और कुछ करूं, तो आप पूरी सल्तनत छोड़ के आप रोम से निकल के आप इराक गए। इराक के अंदर कुबा शरीफ सैयद सुल्तान अहमद कबीर रिफाई के खानका में जाकर आप उनके मुरीद हुए
मुरीद होने के बाद आपने आपके पीरो मुर्शद के वहाँ पे रह के खाना पकाने का काम किया। 40 साल तक आपने पीरो मुर्शद के लिए खाना पकाने का काम आप कर रहे थे। चुनांचो के एक वक्त ऐसा आ गया अल्लाह की तरफ से कि 40 साल के बाद जब पीरो मुर्शद अपने खाने के लिए बख्तर खाने पर बैठ चुके, उस वक्त जो बड़ी बड़ी डेगे लगती थी, पीर साहब और मुरीदों के जब खाने का इंतजाम होता है तो बड़ी डेगों में होता था। तो उस वक्त खाना निकालने के लिए जो ककबीर होता है वो ककबीर नहीं मिल रहा था। तो आपके मन में हुआ कि मेरे पीरो मुर्शद बैठ रहे, ये मुझे गवारा नहीं है। तो आपने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जो आयत पढ़ के दम की थी कि हे अल्लाह ये आग इतनी ठंडी हो जा तू, वो दम करके दोनों हाथों पे दम करके आपने अपने हाथ मुबारक से देग से खाना निकाल के पीरो मुर्शद के आगे पेश कर दिया। पेश होने के बाद आपके पीरो मुर्शद ने कहा कि मोहम्मद, तुम्हारे जो हासिल करना था वो हासिल हो चुका है। आपको अल्लाह और अल्लाह के महबूब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीजें अता कर दी। अब तुम्हारा मुकाम यहाँ नहीं, तुम्हारा मुकाम हिंदुस्तान की ओर है। आप जाओ हिंदुस्तान की ओर और वहां जाके दीन फैलाओ। आप वहां से निकलने के वक्त पीरो मुर्शद से कहा कि जहां मेरा मुकाम हो वहां पे आप हाजिरी देना और कुछ ऐसी चीज दी कि आपका मुकाम यहाँ पे होगा। तो उस वक्त आपने 2 खजूर दी कि ये जहां रात को मुकाम करोगे सुबह पेड़ हो जाए, समझ जाना का ये मुकाम आपका है। जब आप खंबात के अखात से होते होते इस ईरान पट्टन की धरती पे आप आए, हिजरी सन 616 के 616 में जब आप आए, आपने देखा यहाँ का मंजर, आपके साथ आपके मुरीद थे। आपके मुरीद को कहा कि जाओ सामने सहस्त्रलिंग तालाब है, वहां से पानी ले आओ। जब एक मुरीद पानी लेने के लिए गया तो जब पानी भरा तो पूरा तालाब खाली हो चुका। तालाब जब खाली हो चुका तो वहां के बादशाह ने तक फरियाद करी लोगों ने कि पानी खाली हो गया है। कोई फकीर दुर्वेश थे, उसने पानी भरा तो पूरा तालाब खाली हो गया है। तो बादशाह ने हुक्म दिया कि जाओ सैनिकों के उनको जकड़ के लेके आओ। जब बादशाह की फौज आ रही थी तो आपके एक मुरीद ने कहा कि बाबा पूरी फौज आ रही है अपनों को गिरफ्तार करने के लिए। तो आपने फरमाया आपके मुरीद को कि जाओ जमीन को कि जमीन अब तू क्या देख रही है, सबको तो जकड़ ले। जब इतना कहना था तो आपके मुरीद ने फरमाया तो जमीन ने पूरे लश्कर को जमीन के अंदर जकड़ लिया। जब बादशाह को पता चला कि मेरा पूरा लश्कर जमीन के अंदर जकड़ा गया है, बादशाह खुद जब आपके पास आया और कहने लगा कि तालाब खाली हो गया है, मच्छियां जानवर सब पानी के बगैर तड़प रहे हैं। तो आपने उसको बुला के क्या कि ले जाओ थोड़ा सा पानी और डाल दो, तो पूरा तालाब भरा गया। इसके बाद आपके जो जलवे, आपकी करामतें देख के लोग, आपने यह मुकाम करा, लोग आपका चेहरा मुबारक देख के लोग कलमा पढ़ लेते और दीन के बारे में आप बताते थे। और इस तरह से हिजरी सन 616 में आप आए। 616 में के बाद 670 में आपने दुनिया से पर्दा किया और रजब के 11वें चांद आपका संदल मुबारक होता है और 12वें चांद आपका उर्स मुबारक होता है। उनके सैयद सुल्तान अहमद कबीर रिफाई के आप अव्वल खलीफा हैं और आपने पीरो मुर्शद से वादा लिया था कि जहां आपका मुकाम होगा इसके सामने आपके पीरो मुर्शद का मुकाम होगा। तो 616 से रिफाई सिलसिला इस हिंदुस्तान के गुजरात के पाटन के अंदर, वह जो पीराने पट्टन किया जाता है, तो
आपका सिलसिला हजरत मोहम्मद सुल्तान उर्फे बाबा हाजी से है, रिफाई कादरिया सिलसिला। और आपके पीरो मुर्शद का छिल्ला मुबारक सामे है कि आप पीरो मुर्शद के रोज दीदार किया करते हैं। और आपके संगात जो आपके पहले खलीफा शाह परवेज रहमतुल्लाह अलैह आपके साथी है। आपका धड़ मुबारक यहाँ है और सर मुबारक आपका खंबात शरीफ में है। जो दीन के लिए आते थे वो सब पहले हिंदुस्तान में आने के लिए एक ही रास्ता था, खंबात का खात। खंबात के खास से सब आ रहे थे। और आपकी करामत इतनी है कि हम कुछ बयान नहीं कर सकते कि हमको 62 साल हो गए। 62 साल में हमने इतनी करामतें देखी, इतने जलवे देखे कि कोई यहां से मायूस होके नहीं जाता। जो आता है उसका काम हो जाता है, देव औलाद औलाद हो जाती है, शादी वाले की शादी हो जाती है, नौकरी वाले के लिए नौकरी, धंधे के लिए धंधा, हर की मुराद आपके पीरो मुर्शद के वसीले से अल्लाह के महबूब गौस पिया सैयद सुल्तान अहमद कबीर रिफाई और ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से तमाम आने वालों की यहाँ पे ज्यादातर कोई जातिवाद नहीं है। इस आस्थाने के ऊपर मुसलमान से ज्यादा गैर मुसलमान के हजारों लाखों की संख्या के अंदर एक साल के अंदर आते हैं। कहीं कहीं से आते हैं, गुजरात भर से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, एमपी से आते हैं, राजस्थान से आते हैं। और आजू बाजू का इलाका है। क्या अगर किसी का जानवर ढोर बीमार हो जाता है तो भी आपका पानी ले जाते हैं। अगर कोई रोग आता है तो आपके यहाँ पे से पानी ले जाते हैं और रोग गायब हो जाता है। और कहीं जो मालधारी समाज है वो हर साल इनके जानवर लेके आते हैं और दूध यहाँ दे जाते हैं और दूध का या खीर बना के सबको तस्कीम किया जाता है। उस टाइम जिस दिन आपका होता है उस टाइम किसी को एक टिपा दूध आप ये लोग नहीं देते कि भाई ये तो अब पूरा जाएगा हाजी बाबा में। इतने यहाँ पे हर मुराद वाले की सबकी मुरादें पूरी हो जाती है। और आज दिन तक ऐसा कोई मायूस होकर आपके आस्थाने से नहीं गया। आप रिफाई और आप जलाली है और यहाँ पे 24 घंटे रात को मनाइए। रात को सिर्फ सुबह से लेके मगरिब तक जब लुभान हो जाता है तो सब सवाली चले जाते हैं। क्या और रजब महीने में आपका उर्स मुबारक होता है। वो 3 दिन तक आपका उर्स मुबारक 10, 11 और 12वें और 13वें चांद दोपहर बाद हमारे सरदार हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला की विलादत के लिए यहाँ नियाज अता करके उसके बाद आपका उर्स खत्म होता है। और इसके बाद में आगे आपको ले चलूंगा कि आपके साथ जो आए हुए हैं, जो बाहर इनके मज़ार है कि इनके भी उर्स मुबारक हम करते हैं। ये दादा बादशाह है, इनका जमाउल अव्वल में 19 में चांद मगरिब बाद आपका संदल मुबारक और तिलावत होती है। आपके साथ आए थे, आपके साथी है। इसके बाद जो सैयद सुल्तान अहमद कबीर रिफाई का छिल्ला मुबारक है, क्या जहाँ सरकार के सामो साम आपके दीदार हुआ करते हैं। और जमाउल अव्वल के 22 में चांद सुबह यहाँ पे हम इनकी नियाज खानी कलाम पाक की तिलावत और सब यहाँ पे होती है 22 में चांद। और जो मुरादें लोगों की होती है, मुरादें पूरी होती है। आपकी मुराद जब पूरी हो जाती है लोगों की तो आपके यहाँ 125 चिरागे रोशन होते हैं। ये चिरागे रोशन आपके 125 जलाते हैं। क्या ये आपका छिल्ला मुबारक है क्या। और धाम-धूम से पूरा दिन यहाँ पे चलता है क्या। और उसके बाद
ये जो पूरी इमारत है आप देख सकते हैं अगर यहाँ मन्नत पूरी होती है तो ये मन्नत कैसे पूरी की जाती है। ये अभी छोटे से बच्चे की कोई मन्नत मानी गई थी, वो पूरी होने के बाद उसके वालिदैन इसको लेके यहाँ आए हैं और आप देखें यहाँ मन्नत कैसे उतारी जाती है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ मन्नतों के लिए आते हैं। बेशक यहाँ हर मन्नत पूरी होती है। ये मन्नतों पूरी करने वाला दर है। आप देख सकते हैं फ़िलहाल ये मन्नत पूरी कैसे हो रही है। अगर आपको भी इस दरगाह पे ज़ियारत करनी है तो आप कैसे आएंगे, तो मैं आपको बता दूं। ये पाटन डिस्ट्रिक्ट के सरस्वती तहसील में ये दरगाह आई हुई है। पाटन से करीब ही ये दरगाह है और सरियत जाने के रास्ते पे ये दरगाह आई हुई है। तो आप भी यहाँ आ सकते हैं और बेशक अपनी मुरादें यहाँ मांग सकते हैं। एक और नए वीडियो में हम फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।